अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मैथमेटिक्स क्लास में 7th क्लास के स्टूडेंट्स का खैर मकदम है। तो हम रेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर्स के बारे में पहले भी आपने थोड़ी सी जानकारी ली हुई है। रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ पर P और Q क्या होते हैं? दे आर इंटीजर्स। P भी इंटीजर होता है, Q भी एक इंटीजर होता है, लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन होती है, जो डिनोमिनेटर का इंटीजर Q होता है ये ज़ीरो नहीं हो सकता है। बाकी कोई भी इंटीजर न्यूमरेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो ये भी आपने जाना है कि चाहे नेचुरल नंबर्स हों, चाहे होल नंबर्स हो या इंटीजर्स हों, वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि उनको भी हम लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पहले कर रहे हैं। रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ रेशनल नंबर्स यहाँ गिवन है, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, उनकी कसर काटनी है कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करके। तो पहला है -8/6। 8 को भी 2 से डिवाइड होगा, 6 को भी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से करते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6। तो इस तरह से -4/3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 45। अब देखते हैं कि ये दोनों जो इंटीजर हैं इनको 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से जब हम 25 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 इसको 5 9, तो इस तरह से 5/9 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा। एक और पार्ट देखते हैं, -44 डिवाइड बाई 72। दोनों को 4 से डिवाइड होगा, इसको 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार, सो 4 11। तो इस तरह से इसको पहले 4 1 ज़ार 4, फिर 3 बचता है 32 बनेगा, 4 8 ज़ार 32। इस तरह से इसका सिंपलेस्ट फॉर्म -11/18 आ जाता है। तो इस तरह से हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया। तो आपको भी अगर और भी इसमें क्वेश्चन होंगे तो उनको भी आप ऐसे ही कसर काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी एक्सरसाइज 9.1 का। विच इज़ द ग्रेटेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ दो रेशनल नंबर्स गिवन है, उनमें से हमें बताना है कि ग्रेटर कौन है। तो ये हम तभी बता सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। इस तरह से हम 2/3 और 5/2 का जो डिनोमिनेटर है इसको सेम डिनोमिनेटर के हिसाब से लिखते हैं। तो हम कौन सा डिनोमिनेटर बनाएंगे? जो 3 और 2 का एलसीएम होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हम इन दोनों का डिनोमिनेटर बनाते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, क्योंकि 3 के टेबल में भी और 2 के टेबल में भी 6 सबसे पहले कॉमन आता है। द वी शैल मेक इक्वलेंट रेशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 6। जो 6 एलसीएम है, हम इन दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाएंगे। तो 2/3 पहले लेते हैं ये वाला रेशनल नंबर। अब 3 डिनोमिनेटर, इसको 6 बनाना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेकिन हमें फिर न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये बनेगा 2 2 ज़ार 4, ये बनेगा 2 3 ज़ार 6, 4/6 को 2/3 के इक्वलेंट फ्रैक्शन हमने 4/6 बनाई। इसी तरह से फिर 5/2 ले लेंगे, इसको 2 को हमें 6 बनाना है डिनोमिनेटर। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। सो न्यूमरेटर को भी 3 से, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6। इस तरह से 5/2 का इक्वलेंट रेशनल नंबर क्या आ गया? 15/6। तो अब इसका भी 6 है डिनोमिनेटर, इसका भी 6 है डिनोमिनेटर। हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो छोटा होगा। इसका न्यूमरेटर 4 है, इसका 15 है, तो नेचुरली 15 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 15/6 इज ग्रेटर देन 4/6। लेकिन 15/6 असल में क्या है? 5/2। इसी तरह से 4/6 असल में 2/3। इसी तरह इसलिए हम लिखेंगे 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है। एक और पार्ट लेते हैं, पार्ट नंबर 2, -5/6 और -4/3। ये दो रेशनल नंबर है, इनमें बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो हम 6 और 3 का एलसीएम लिखेंगे। 6 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 6, क्योंकि 6 के टेबल में 3 के टेबल में पहले जो कॉमन आता है वो 6 आता है, तो इनका एलसीएम 6 है। तो हम इसका तो है 6 ऑलरेडी है
डिनोमिनेटर हम -4/3 का भी डिनोमिनेटर 6 बनाएंगे। तो इसको ऐसे ही ऑलरेडी 6 है, -4/3 इसको 6 बनाना है 3 को, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेकिन फिर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, -4 × 2 दैट इज -8, इसको बनेगा 3 2s are 6, तो इसका आ गया -8/6। अब हमें देखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, हमें देखना है कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, वही बड़ा होगा। अब -5 इसका न्यूमरेटर है, इसका -8 है, दोनों में कौन बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए -5 ही -8 से बड़ा है। सो -5/6 इज ग्रेटर देन -8/6। तो लेकिन -5/6 तो -5/6 ही है, लेकिन -8/6 असल में क्या है, -4/3। तो हम लिखेंगे -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। पार्ट नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। -3 and 2/7 और दूसरा है -3 and 4/5। अब इनमें से हमें बताना है कि बड़ा कौन है। तो सबसे पहले ये मिक्सड फॉर्म है, इसको हम चेंज करेंगे। तो इसलिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 3s are 21, ये 2 ऐड हो जाएंगे, सो 23 -23 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इस तरह से इसको भी 5 3s are 15, 15 और 4 ऐड हो जाएंगे 19, सो -19 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे, लेकिन इनको कंपेयर करने के लिए पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, इनको सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। इसका 7 है, इसका 5। अब 7 और 5 का एलसीएम जो है 35 बनता है। अब इसका भी 35 बनाएंगे, इसका भी 35 बनाएंगे। तो -23/7 पहले लेते हैं। 7 का 35 बनाना है तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बनेगा, इसलिए इसको भी न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो -115 आता है और 7 5s are 35। अब नेक्स्ट लेते हैं -19/5। अब 5 जो यहाँ पर है इसको 35 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 7s are 35, तब न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं -133 बनता है डिवाइड बाई 35। तो अब हम इन दो को जब हम कंपेयर करते हैं तो इनमें से डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर इसका -115 है, इसका -133 है। अब इनमें से बड़ा कौन है, -115, क्योंकि नेगेटिव में ये है इसलिए यही बड़ा है। तो हम लिखेंगे -115/35 इज ग्रेटर देन -133/5। अब -115 डिवाइड बाई 35 असल में क्या है, -23/7। इसी तरह से -133/35 क्या है असल में, -19/5। इस तरह से -23/7 इज ग्रेटर देन -19/5। तो इस तरह से जब भी हमें कंपेयर करना होगा रेशनल नंबर्स को तो सबसे पहले उनको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तब जाके हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ रेशनल नंबर्स यहाँ पर गिवन हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। अब ये जो रेशनल नंबर्स यहाँ पर गिवन है इनमें तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, सबका डिनोमिनेटर 5 है, इसलिए इनको इजी है कंपेयर करना। अब न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। अब न्यूमरेटर क्या क्या है, -3 है, -2 है और -1 है। तो चूंकि नेगेटिव्स हैं इसलिए आपको मालूम है -3 सबसे बड़ा है, -3 सबसे छोटा है, -3 उससे -2 उससे बड़ा है और -1 उससे भी बड़ा है। तो इस तरह से ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सिंस द न्यूमरेटर इज सेम द रेशनल नंबर्स विद ग्रेटर न्यूमरेटर, सिंस द डिनोमिनेटर इज सेम द रेशनल नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो इस तरह से -3/5 पहले आएगा, फिर -2/5 आएगा, फिर -1/5 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है। पार्ट 2 है 1/3
-2/9 और -4/3। अब डिनोमिनेटर सेम यहाँ पर नहीं है, इसका 3 है, 9 है, 3 है। हम पहले इसको सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे, इनका डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम देखेंगे। क्योंकि 3 और 9 है तो 3 और 9 का एलसीएम 9 ही है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम इन सब को डिनोमिनेटर 9 बनाएंगे। 1/3 इसको जब 3 को 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3/9। अब -2/9 इसका ऑलरेडी 9 है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 9 ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर है। फिर -4/3 इसका भी 9 बनाना है डिनोमिनेटर, इसका 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9 बनेगा। फिर न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 -12। तब हम इन तीन में से देखते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो चूँकि ये पॉजिटिव है, ये पहले ही बड़ा है, ये नेगेटिव्स हैं, माइनस हैं, ये छोटे हैं। इन दो में से अब बड़ा कौन है? -2/9 बड़ा है, -12/9 छोटा है। तो इसलिए जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटा कौन है? -12/9, फिर आएगा -2/9 और उससे बड़ा है 3/9। तो -12/9 पहले आएगा, सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है -2/9 और उससे भी बड़ा है 3/9। फिर ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं, -12/9 असल में -4/3 है, तो ये -2/9 पहले भी ऐसा ही था। अब 3/9 असल में क्या है? 1/3। तो इस तरह से -4/3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है -2/9 और उससे बड़ा है 1/3। इस तरह से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया।